जय श्री हरि। प्रभु, आप सब श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। प्रभु, इसके पहले आपने अध्याय 17 के श्लोक 17, 18, 19 इन 3 श्लोकों का आप लोगों ने श्रवण किया था। इन श्लोकों में प्रभु श्री कृष्ण सात्विक, राजस और तामस तप के लक्षण बतलाए हैं। इन तप में से तामस तप के जो लक्षण बतलाए हैं प्रभु, वो कहते हैं कि ये सर्वथा त्याज है, सदा के लिए इसे त्याग देना चाहिए। और जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित या दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वो तप जो दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहलाता है। और इस तप को सदा के लिए त्याग देना चाहिए हमें। अब आगे जो श्लोक है, श्लोक 3 प्रकार के तापों के लक्षण बतलाकर अब दान के 3 वेद बतलाने के लिए पहले सात्विक दान के लक्षण कहते हैं श्लोक 20 में, फिर श्लोक 21 में राजस दान के लक्षण बतलाते हैं और तब श्लोक 22 में वे तामस दान के लक्षण बतलाते हैं। तो प्रभु श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 17 के श्लोक 20 प्रारंभ हो, उसके पूर्व आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। लेकिन श्लोक 20 प्रारंभ हो, उसके पूर्व प्रभु से विनती। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्याधर्विणं तुमेव सर्वमं देव वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगत गुरुम। तो प्रभु श्लोक 20 सुनिए, प्रभु क्या कह रहे हैं। सात्विक दान के क्या लक्षण हैं, इस श्लोक 20 में प्रभु बतलाते हैं। दातव्यम इति यत् दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तत् दानं सात्विकं स्मृतम्। एक बार और सुन लीजिए। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र को प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। यहाँ
जो प्रश्न उठता है कि यहाँ देश और काल शब्द किस देश काल का वाचक है, तो ये प्रश्न का उत्तर भी तो जानना जरूरी है ना। जिस देश तथा जिस काल में जिस वस्तु की आवश्यकता हो, जिस देश या जिस काल में नहीं, जिस समय में जिस वस्तु की आवश्यकता हो, उस वस्तु के दान द्वारा सबको यथायोग्य सुख पहुंचाने के लिए वही योग्य देश और काल है। जैसे जिस देश में जिस समय दुर्भिक्ष या सूखा पड़ा हो, जिस देश में दुर्भिक्ष या सूखा पड़ा हो, अकाल पड़ा हो, अन्न और जल का दान करने के लिए वही देश और वही समय योग्य कहलाता है। चाहे वह तीर्थ स्थल हो या पर्व काल न हो, चाहे वह तीर्थ स्थल या पर्व काल ना हो, इसके अलावे साधारण अवस्था में कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, मथुरा, काशी, प्रयाग आदि तीर्थ स्थान और ग्रहण, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, एकादशी तथा पुण्यकाल जो दान के लिए शास्त्रों में प्रशस्त माने गए हैं, वे तो योग्य देश काल ही है। इन्हीं सबके वाचक देश और काल शब्द है। अब प्रभु आगे के श्लोक में, श्लोक 21 में वे राजस्थान के लक्षण बतलाते हैं। श्लोक 20 में तो उन्होंने सात्विक दान के लक्षण बतलाए, किस देश और काल में कब दान करना चाहिए। अब श्लोक 21 में वे राजस दान के लक्षण बतलाते हैं, तो इस श्लोक को ध्यान पूर्वक आप सुनिए। यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं रासं स्मृतम्। एक बार और सुन लीजिए। यतु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तदानं रासं स्मृतम्। प्रभु कहते हैं, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से या फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहलाता है। जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से, यानी कोई उपकार किया तो उसके उपकार के बदले में या कोई फल, उससे दान करने से कोई फल की प्राप्ति होगी, ऐसा दृष्टि रख करके दिया जाता है, तो यह दान जो है राजस दान कहलाता है। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है, फल के उद्देश्य से दान देना क्या है। देखिए, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति के लिए क्या, कौन सा दान? मान, अपनी मान बढ़े, बड़ाई बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, स्वर्ग की प्राप्ति हो, इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति हो, या रोग आदि की से छुटकारा मिल जाए। जो किसी वस्तु का दान किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है, वह फल के उद्देश्य से दान देना है। और कुछ लोग तो एक ही दान से एक ही साथ कई लाभ उठाना चाहते हैं, एक ही दान से एक ही साथ कई लाभ उठाना चाहते हैं। जैसे पहला देखिए, जिसको दान दिया गया है वह उपकार मानेगा और समय पर अच्छे बुरे कामों में अपना पक्ष लेगा। और उसके बाद दूसरा जो है, ख्याति होगी, इससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान मिलेगा कि फलना बाबू इतना दान कर रहे हैं, वो सम्मान बढ़ता है। और तीसरा, अखबारों में नाम छपने से लोग बहुत धनी आदमी समझेंगे,
देखते हैं नेता लोग कुछ थोड़ा सा कंबल बांट देता है और अखबारों में उसका नाम आ जाता है फोटो सहित। तो ऐसा कि वाह हमारे नेताजी कितने भले आदमी हैं, ऐसा नाम के लिए करते हैं। और इससे व्यापार में भी कई तरह की सहूलियत होती है और अधिक से अधिक धन कमाया जा सकता है। और अच्छी प्रसिद्धि होने से लड़के लड़कियों के संबंध भी बड़े घरानों में हो सकेंगे, जिससे कई तरह के स्वार्थ सुधरेंगे। शास्त्र के अनुसार परलोक में दान का कई गुना उत्तम से उत्तम फल भी प्राप्त होगा। इस प्रकार भावनाओं से मनुष्य दान के महत्व को बहुत ही कम कर देते हैं। अब आइए इसके अलावे श्लोक 22 में प्रभु ने तामस दान के लक्षण बतलाए हैं, वो दान क्या है। तो श्लोक 22, अदेश काले यदानं पात्रेभ्यश्च दीयते असक्तिकृतं वगातं तत्तामसमुदाहृतम्। एक बार और सुन लीजिए। अदेश काले यद्यानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्ञातं ततामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार के या तिरस्कार पूर्वक अयोग देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस दान कहलाता है। एक बार फिर सुनिए। जो दान बिना सत्कार के या तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, दान का पात्र नहीं है लेकिन हम उसको दान दे रहे हैं, तो वह दान तामस दान कहलाता है। अब आता है कि बिना सत्कार किए दिए जाने वाले दान का स्वरूप क्या है। दान के लिए आए हुए अधिकारी पुरुष का आदर न करके अर्थात यथायोग अभिवादन, कुशल प्रश्न, प्रिय भाषण और आसन आदि द्वारा सम्मान न करके जो रुखाई से दान दिया जाता है, वह बिना सत्कार के दिए जाने वाला दान है। और तिरस्कार पूर्वक दिया जाने वाला दान कौन सा है, इसको भी सुन लीजिए। 5 बात सुनाकर, कड़वा बोलकर, धमकाकर, फिर 9 आने की कड़ी हिदायत देकर, दिलगी उड़ाकर, उसका मजाक उड़ाकर या अन्य किसी प्रकार से वचन, शरीर या संकेत द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है, वह तिरस्कार पूर्वक दिया जाने वाला दान है। और दान के लिए अयोग्य देश काल कौन से हैं और उनमें दिया हुआ दान तामस क्यों है। जो देश और काल दान के लिए उपयुक्त नहीं है, जो देश और काल दान के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात जिस देश काल में दान देना आवश्यक नहीं है, या जहाँ दान देना शास्त्र में निषेध किया गया है, जैसे मलेच्छों के देश में गौ का दान देना, ग्रहण के समय कन्या दान देना आदि, ये देश और काल दान के लिए अयोग्य है और उसमें दिया हुआ दान दाता को नरक का भागी बनाता है, इसलिए यह तामस है। अब एक प्रश्न और भी है, दान के लिए अपात्र कौन है और उसको दान देना तामस क्यों है। जिन मनुष्यों को दान देने की आवश्यकता नहीं है तथा जिसको दान देने का शास्त्र में निषेध है, जैसे धर्मध्वजी, पाखंडी, कपट वेशधारी, हिंसा करने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, दूसरों की जीविका छीनने वाला, बनावटी, विनय दिखाने वाला, मद्य मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं को भक्षण करने वाला, चोरी, व्यभिचार आदि नीच कर्म करने वाला, ठग, जुआरी और नास्तिक आदि, ये सब जो है दान के लिए अपात्र है।
तथा इसको दिया हुआ दान व्यर्थ और दाता को नरक में ले जाने वाला होता है। इसलिए यह तामस दान है। यहाँ भूखे, प्यासे, नंगे और रोगी आर्त मनुष्यों को अन्न, जल, वस्त्र और औषधि आदि देने का कोई निषेध नहीं समझना चाहिए। तो इस तरह आप लोगों ने प्रभु सात्विक दान, राजस दान और तामस दान के बारे में, उसके लक्षण क्या हैं, प्रभु जो बताए हैं, आप लोगों ने श्रवण किया। आप इसके बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो जय श्री हरि, सबका कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो। जय श्री हरि।